पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। अगले आधा घंटे में हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम खबरों की, खासतौर पर लोकसभा चुनावों की। लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं 11 बजे की सुर्खियों पर। लोकसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश की 57 संसदीय सीटों पर मतदान जारी। सुबह 9 बजे तक 11.31% मतदान दर्ज। करीब 10 करोड़ 6 लाख से ज्यादा मतदाताओं के हाथ में है 904 उम्मीदवारों की किस्मत। अंतिम चरण के मैदान में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अनुराग सिंह ठाकुर, रविशंकर प्रसाद, रामकृपाल यादव, अनुप्रिया पटेल, आर.के. सिंह, उपेंद्र कुशवाहा, निशिकांत दुबे, कंगना रनौत, मनीष तिवारी और अभिषेक बनर्जी समेत तमाम दिग्गजों की राजनीतिक किस्मत ईवीएम में हो जाएगी कैद। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, अनुप्रिया पटेल, राजद के पूर्व अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव, कांग्रेस नेता अजय राय और आप सांसद हरभजन सिंह समेत तमाम दिग्गजों ने डाला वोट। लोगों से की मतदान में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील। सातवें चरण की वोटिंग के साथ ही आज लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया हो जाएगी संपन्न। मतदान के बाद अब 4 जून को आने वाले नतीजों का सभी को बेसब्री से इंतजार। उत्तर और पूर्वी भारत में आसमान से बरस रही है आग। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ और ओडिशा समेत देश के तमाम हिस्सों में भीषण गर्मी का कहर। 50 से ज्यादा लोगों की मौत। और अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने गजा में युद्ध विराम का नया प्रस्ताव किया पेश। कहा, युद्ध को समाप्त करने का समय आया। हमास ने भी दी सकारात्मक प्रतिक्रिया। तो ये थी 11 बजे की हेडलाइंस। अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां कन्याकुमारी की विवेकानंद रॉक मेमोरियल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ध्यान और साधना का आज तीसरा और अंतिम दिन है। कल प्रधानमंत्री मोदी के ध्यान का दूसरा दिन था। 30 मई को लोकसभा चुनाव के लिए कई जनसभाएं करने के बाद पीएम मोदी 45 घंटों के लिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल पहुंचे, जहां वो पूजा करने के बाद में ध्यान साधना में लगे हैं। आज ध्यान साधना पूरी कर प्रधानमंत्री मोदी वापस दिल्ली लौटेंगे। तो एक तस्वीर आपको दिखा रहे कन्याकुमारी की, जहां आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के दौरान प्रधानमंत्री लगातार चुनाव प्रचार करते हुए हमें नजर आए। लेकिन इसी बीच जब चुनाव प्रचार का जो शोर है वो जब थमा 7वें चरण का, तो उसके बाद में प्रधानमंत्री कन्याकुमारी पहुंचे, जहां पर 3 दिन के लिए ध्यान और साधना में लीन प्रधानमंत्री नजर आए। और आज उनकी ध्यान और साधना का अंतिम दिन है। इसी दौरान विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी प्रधानमंत्री पहुंचे और यहाँ भी ध्यान साधना पूजा पाठ करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं। और उस दौरान की कुछ खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ध्यान और साधना का उनका जो है वो अंतिम दिन है और आज वो ध्यान साधना पूरी करने के बाद में वापस दिल्ली लौटेंगे। लगातार कई दिनों तक चुनाव प्रचार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हुए नजर आए और इस तमाम चुनाव प्रचार के बाद में जब चुनाव प्रचार का शोर थमा तो प्रधानमंत्री पहुंचे कन्याकुमारी, जहां पर साधना और ध्यान में लीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आए हैं। तो उस दौरान की ये तस्वीरें, कुछ खास तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कन्याकुमारी की, जहां पर जब प्रधानमंत्री ध्यान में लीन रहे। 3 दिनों की उनकी ये साधना थी और आज इस साधना का तीसरा और अंतिम दिन है। आज साधना पूरी करने के बाद प्रधानमंत्री वापस दिल्ली लौटेंगे।
और वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें चरण के लिए मतदान आज सुबह 7 बजे से जारी है। लोकतंत्र के इस महापर्व के 7वें दौर में मतदाता बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हो चुका है। लोकतंत्र के इस पर्व में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। मतदान शुरू होने से पहले ही भारी संख्या में लोग अपना बहुमूल्य वोट देने के लिए कतार में खड़े हुए नजर आए। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी मतदाता कतार में लगे हुए नजर आए। पंजाब की 13 सीटों पर भी वोटिंग जारी है। पश्चिम बंगाल की 9 सीटें और साथ ही कई मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें नजर आई। भारतीय चुनाव आयोग ने मतदाताओं से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की है। देश भर के 1.09 लाख मतदान केंद्रों पर करीब 10.9 लाख मतदान अधिकारी लोकतंत्र के इस महापर्व को सफल बनाने की प्रक्रिया में शामिल हैं। और ये 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की, जहां पर मतदाता जो है लंबी लंबी कतारों में नजर आए हैं। और दूसरी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं बिहार की। तीसरी तस्वीर है दुमका की और चौथी तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के मंडी की। और इन चारों ही तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मतदाताओं में उत्साह है मतदान को लेकर। और सुबह से ही लंबी लंबी कतारों में लोग वहां मतदान केंद्र पर पहुंचे और लगातार लोगों से अपील भी यही की जा रही है डीडी न्यूज के माध्यम से भी कि आप सबसे पहले मतदान कीजिए, उसके बाद जलपान कीजिए। पहले मतदान फिर जलपान। और कई लोग इसको और आगे बढ़ाते हुए नजर आए। वो पहले आकर के मतदान किया, उसके बाद में ही घर जाकर उन्होंने जलपान किया है। तो इस दौरान की ये 4 कुछ खास तस्वीरें आप तक पहुंचाई। और वहीं सुबह 9 बजे तक के वोटिंग परसेंटेज की अगर हम बात करें तो 11.31% रहा है। हिमाचल प्रदेश में सुबह 9 बजे तक 14.35% रहा। उत्तर प्रदेश में यह प्रतिशत 12.94 और पश्चिम बंगाल में 12.64% रहा। झारखंड में सुबह 9 बजे तक 12.15% मतदान दर्ज किया गया। चंडीगढ़ में 11.64%, पंजाब में 9.64% और ओडिशा में 7.69% मतदान दर्ज किया गया है सुबह 9 बजे तक। तो सुबह 9 बजे तक कहां पर कितना मतदान प्रतिशत दर्ज किया गया वो आपको बता रहे हैं। ओडिशा की अगर बात करें तो सबसे कम प्रतिशत यहां पर दर्ज किया गया, लगभग 7.96% मतदान दर्ज किया गया ओडिशा में। इसके अलावा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी ज्यादा प्रतिशत दर्ज किया गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 11.31% मतदान दर्ज किया गया है। और वहीं लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनावों के 7वें और आखिरी चरण के लिए मतदान सुबह से ही जारी है। मैं सबसे अपील करता हूं कि सशक्त भारत के लिए, सक्षम भारत के लिए, सामर्थ्यवान भारत के लिए और आत्मनिर्भर भारत के लिए सभी मतदाता ज्यादा से ज्यादा मतों के साथ अपना मतदान का प्रयोग करें। और लोकसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के एक मतदान केंद्र पर अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। गोरखपुर सीट पर भाजपा के रवि किशन, सपा की काजल निषाद और बसपा के जावेद अशरफ के बीच मुकाबला देखने को मिल रहा है। से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं।
और वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने संगरूर के गांव मंगवाल में मतदान केंद्र पर वो पहुंचे और अपने परिवार के साथ में मतदान वहां पर करते हुए नजर आए हैं और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 7वें चरण के लिए मतदान लगातार जारी है और लोग अपने अपने पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं और मतदान करते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं पूर्व राजनयिक और अमृतसर से भाजपा उम्मीदवार तरनजीत सिंह संधू ने अमृतसर के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उनका मुकाबला कांग्रेस सांसद और उम्मीदवार गुरजीत सिंह औजला, आम आदमी पार्टी के कुलदीप सिंह धालीवाल और शिरोमणि अकाली दल के अनिल जोशी से है। प्राइड वाला दिन है साढ़े साਰਿਆਂ ਲਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕੀ ਆਪਣਾ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ। पटियाला से कांग्रेस उम्मीदवार धर्मवीर गांधी ने अपने परिवार संग लोकसभा चुनाव के 7वें चरण में पटियाला के बूथ नंबर 125 पर वोट डाला। आपको बता दें कि उनका मुकाबला भाजपा की परनीत कौर और आम आदमी पार्टी के बलबीर सिंह से है। और वहीं अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष और मिर्जापुर से एनडीए के लोकसभा प्रत्याशी अनुप्रिया पटेल ने मिर्जापुर में अपना वोट डाला। मतदान के बाद अनुप्रिया पटेल ने कहा कि 4 जून को इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा। 4 जून का इंतजार करिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। इंडी गठबंधन ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और देश में तीसरी बार फिर एक मजबूत सरकार बनेगी और मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगेगी। और वहीं वाराणसी लोकसभा सीट से इंडी गठबंधन के प्रत्याशी अजय राय ने 7वें चरण में वाराणसी के मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला है। तो आपको बता दें कांग्रेस उम्मीदवार हैं अजय राय वाराणसी सीट से और यहां पर वो मतदान करते हुए नजर आए हैं। और वहीं यूपी के वाराणसी में मतदाताओं के बीच खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। वाराणसी के एक आदर्श मतदान केंद्र पर मतदाताओं के लिए विशेष रूप से सेल्फी पॉइंट भी बनाया गया है। लोग यहां पूरे परिवार के साथ मतदान करने पहुंच रहे हैं और ऐसे ही एक परिवार से बात की हमारे संवाददाता शैलेंद्र मिश्र ने। वाराणसी के एक मतदान केंद्र पर है हम। आदर्श मतदान केंद्र है, आप देखिए सजाया गया है पूरा मतदान केंद्र। यहाँ पर सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। इस तरह से लोग मतदान के बाद आकर सेल्फी खिंचा रहे हैं परिवार के साथ। देखिए इसमें युवा मतदाता है, इसमें पूरे परिवार के साथ आए हैं। फर्स्ट टाइम वोटर भी है। क्या नाम है आपका? आरव। क्या अपील करना चाहेंगे? फर्स्ट टाइम वोटर है जी। कैसा लगा मतदान करके? बहुत अच्छा लगा मतदान करके। लगा अपना थोड़ा भी छोटा मोटा जो भी दे पाए कंट्रीब्यूशन देकर अच्छा लगा। अपील करना चाहेंगे फर्स्ट टाइम वोटर से घर से आए? जी सब आना चाहिए सबको। काफ़ी आसान है वोट देना, आपका 2 मिनट का समय लगेगा बस। बताइए मतदान किया तो कैसा अनुभव हुआ? अच्छा अनुभव हुआ, एटलीस्ट हम लोग का कुछ कंट्रीब्यूशन तो जा रहा है देश के प्रति, इसके लिए अच्छा लग रहा है। आप पूरे परिवार के साथ हम देख रहे हैं, क्या कहना है आपको? नहीं, हम लोग इस पूरे लोकसभा का जो चुनाव है इसका पूरा पर्व साथ में परिवार के साथ इसको मनाने आए हैं और हमारी तरफ से जो कंट्रीब्यूशन हो सकता है अपने कहते हैं प्रत्याशी को चुनना, ये हमारी जिम्मेदारी है। पूरे परिवार के साथ आप सुबह 7 बजे आ गई, थोड़ा इधर आइए। तो फिर नाश्ता तो बना नहीं पाई होंगी? कोई बात नहीं, नाश्ता तो हर दिन बन जाएगा, बाहर से भी आ जाएगा अगर नहीं बन पाया तो। पहली बार वोट देना था तो लगा कि इस बार तो कुछ तो करेंगे हम लोग इतने बार अपने देश के प्रधानमंत्री को चुनने के लिए। दिखा दीजिए आप जो मतदान करके आए। देखिए फर्स्ट टाइम वोटर है अक्षिता, और वो चेहरे पे एक उत्साह दिखता है, वो एक उमंग भी दिखती है कि फर्स्ट टाइम वोटर है। कह रहे हैं कि उत्साह था। दादाजी आपने तो बहुत मतदान किया होगा, बहुत अनुभव रहा होगा, आज कैसा अनुभव रहा? अनुभव बहुत बढ़िया रहा है और बहुत अच्छा लगा। वोट तो हम लोग को देना है, राष्ट्र के प्रति निर्माण के लिए देना है। आप बताइए दादा क्या कहना है? आप आगे मतदान देखें? अभी मतदान देने जा रहा हूँ मैं भी।
देखिए मतदान देने भी ये जा रहे हैं, हम ज़्यादातर लोग देख रहे हैं जो मतदान देकर आए हैं वो यहाँ पर सेल्फी पॉइंट पर सेल्फी खिंचा रहे हैं। इस तरह के आदर्श मतदान केंद्र भी बनाए जाते हैं जहाँ सारी व्यवस्था होती है, सेल्फी पॉइंट होता है। ये उद्देश्य ये है चुनाव आयोग और प्रशासन का कि लोग उत्साहित हों, एक पर्व की तरह ले जिससे मतदान प्रतिशत में इजाफा हो। तो हम उत्साह भी देख रहे हैं सुबह सुबह वाराणसी के मतदान केंद्रों पर। उम्मीद यही है कि जो 13 लोकसभा सीट हैं पूर्वांचल में जहां पर आज मतदान हो रहा है, सभी जगह इस तरह से एक उत्साह दिन भर देखने को मिलेगा। कैमरामैन सौरभ शुक्ल के साथ शैलेंद्र मिश्र, डीडी न्यूज, वाराणसी। और वहीं केंद्रीय मंत्री और हमीरपुर लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार अनुराग ठाकुर ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। मतदान केंद्र पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि हम हिमाचल की सभी सीटें जीतेंगे। हमने 2014 में 282, 2019 में 303 इनके पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई जो 1984 के बाद बनी। ये अपने आप में दिखाता है कि जनता ने बार बार विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर किया, मोदी जी पर किया, और इस बार भी जनता का पूरा आशीर्वाद मिलने वाला है। जहां तक मैं देख पा रहा हूं, हम हिमाचल की चारों सीटें लोकसभा जीतेंगे। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार कंगना रनौत ने मतदान किया और कंगना रनौत ने सरकाघाट की एक मतदान केंद्र पर वो पहुंची जहां उन्होंने मतदान किया। कंगना रनौत ने लोगों से मतदान करने की भी अपील की है। मेरी सबसे अपील है जिन जिन क्षेत्रों में आज जो है वोटिंग हो रही है, इस जो हमारा सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है, इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और आज ऐसा लगता है जैसे कोई उत्सव है, हमारे सरकाघाट में तो लग रहा है जैसे कोई उत्सव है। इस लोकतंत्र के महापर्व में जो है हिस्सा लें और हमें जो लोकतंत्र का जो वरदान है, न जाने कितने लोगों का खून बहा ताकि हमें ये वोट करने का जो है अधिकार मिले, तो इस अधिकार का फायदा उठाएं। और चलिए ताजा अपडेट ले लेते हैं। आज जिस तरीके से इस वक्त 57 सीटों पर मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से ये मतदान शुरू हो चुका है। इसको लेकर जमीनी स्तर पर जो हमारे संवाददाता लगातार रिपोर्टिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, सीधा उनका रुख करते हैं जहां मनाली से अक्षय डोंगरे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पटना साहिब से धीरज कुमार हमारे साथ जुड़ रहे हैं और साथ ही वाराणसी से शैलेंद्र मिश्र हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आज सबसे पहले शैलेंद्र आपके पास में आना चाहेंगे क्योंकि आप एक ऐसी जगह पर मौजूद है जो कि काफी मायने रखती है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां से चुनावी मैदान में है, तो किस तरीके का माहौल है? हालांकि इससे पहले हमने आपकी कई सारी रिपोर्ट्स भी अपने दर्शकों को दिखाई कि कितना उत्साह वहां पर लोगों के अंदर है, खासतौर पर जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं। ये देखिए कृतिका, एक ट्रेंड देखने को मिलता है कि सुबह 7 बजे से 11 बजे तक मतदान काफी तेज होता है और उसमें हमने देखा कि वाराणसी और जो 13 लोकसभा सीटें हैं वहां पर 2 घंटे में 9 बजे तक काफी मतदान प्रतिशत देखने को मिला। कहीं 14% था, कहीं 12% था और 12% से कम किसी भी लोकसभा क्षेत्र में नहीं था जहां पूर्वांचल में मतदान हो रहा। वाराणसी में सुबह से ही खास उत्साह देखने को मिल रहा था। 12% से ज्यादा मतदान 9 बजे तक हुआ था और आंकड़ा, आधिकारिक आंकड़ा 11 बजे तक का आने वाला है। माना जा रहा है कि 22% के आसपास मतदान 13 लोकसभा सीटों पर हुआ और वाराणसी में भी ये आंकड़ा 20% और 25% के बीच में अलग अलग विधानसभा में है। बहुत महत्वपूर्ण यह है कि सुबह से हम देख रहे हैं फर्स्ट टाइम जो वोटर है और जो महिला मतदाता है वो ये सुनिश्चित करना चाहती हैं कि घर पर खाना बनाने या फिर काम करने से पहले, जलपान बनाने से पहले मतदान केंद्रों तक पहुंच जाए और उनकी बड़ी संख्या दिखाई दी। अभी सामान्य गति से हम देख रहे हैं हमारे पीछे मतदाता आते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो वो तेजी सुबह वाली तो नहीं है लेकिन सामान्य गति से मतदान होता हुआ दिखाई दे रहा। तो उम्मीद यही है जो 11 बजे तक का ट्रेंड है वो बताता है कि वाराणसी में जो मतदान प्रतिशत था 60% के आसपास, थोड़ी सी कसर रह गई थी, वो आंकड़ा वाराणसी की जनता इस बार उससे ऊपर चली जाएगी मतदान प्रतिशत के लिहाज से। यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से चुनाव लड़ रहे हैं और 14 के मुकाबले जब 19 में मतदान प्रतिशत बढ़ा था तब उनके जीत का आंकड़ा भी बढ़ गया था। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी उस वक्त शालिनी यादव समाजवादी पार्टी को एक बड़े अंतर से हराया था 2014 के मुकाबले। इस बार मतदान प्रतिशत क्या होगा इस पर सभी की निगाह है, क्योंकि उसी हिसाब से जीत हार का आंकड़ा लोग अनुमान लगाते हैं कि क्या रहता है तमाम महत्वपूर्ण सीटों पर। वाराणसी के अलावा भी देखिए बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। आपसे थोड़ी देर पहले मैंने महेंद्र नाथ पांडे जो चंदौली से बीजेपी उम्मीदवार हैं उनसे बात की, केंद्रीय मंत्री हैं, सामने वीरेंद्र सिंह हैं
समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन से, मिर्जापुर से अनुप्रिया पटेल हैं अपना दल की प्रमुख, गोरखपुर से रवि किशन है, सामने काजल निषाद हैं। इस तरह की तमाम महत्वपूर्ण सीटें हैं। एनडीए के 3 सीटें जो सहयोगी दल है, अपना दल 2 और सुभाषपा की 1 सीट, वो इसी चरण में चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है शैलेंद्र, आपके पास में वापस आएंगे। इस वक्त अक्षय भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अक्षय, मनाली में किस तरीके से लोगों के बीच में उत्साह नजर आ रहा है आज के इस मतदान को लेकर? अगर बात की जाए किस तरह से उत्सुकता और एक तरह से एक्साइटमेंट लोगों के मन में है मनाली में या फिर पूरे हिमाचल प्रदेश में, तो वो एक ही चीज से साफ होती है कि इस वक्त जो आंकड़ा हमारे पास वोटिंग परसेंटेज का है, मतदान प्रतिशत का है, वो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश का ही है। 14% से भी ऊपर 14.35% वोटिंग यहाँ पर हिमाचल में 9 बजे तक हो गई थी, जिसका आंकड़ा 9:30 बजे आया है। और उम्मीद यही लगाई जा रही है कि हिमाचल 11 बजे का जो आंकड़ा आएगा उसमें भी देश भर में सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज जो है वो हिमाचल से ही दर्ज किया जाएगा। मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह से जहां मैदानों में 45 और 46 डिग्री तक पारा पहुंच चुका है, अभी भी मनाली के पहाड़ों में बर्फ है। शायद ये भी कारण है कि लोग घर से निकलने में घबरा नहीं रहे। मनाली हो या फिर अन्य इलाके हो, वहां पर जहां पर इतनी ज्यादा गर्मी नहीं है, लोग ठीक ढंग से बाहर आकर अपना अपना वोट यहां पर डाल रहे हैं। एक मैं वोटिंग बूथ पर खड़ा हूं जो देश के सबसे ऊंचे वोटिंग बूथ में से एक है। ये मनाली के वशिष्ठ गांव से भी आगे जाकर आता है। तो आप देख सकते हैं कि अभी भी यहाँ पर कतारें लगी हुई है, धीरे धीरे करके लोग आना जाना कर रहे हैं। कई लोग दूर दूर के गांव से भी आ रहे हैं पहाड़ चढ़ चढ़कर। तो काफी रोमांचक मुकाबला है यहाँ पर, क्योंकि न सिर्फ 4 लोकसभा की सीटें बल्कि जो बाई इलेक्शन होते हैं उसकी 6 सीटों के ऊपर भी आज चुनाव है, जिसके ऊपर निर्भर करता है कि हिमाचल की सरकार टिकेगी या नहीं, क्योंकि 34 सीटें इस वक्त है कांग्रेस के पास 68 सीटों में से। तो देखा यही जा रहा है कि क्या ये 6 जो बाई इलेक्शन की सीट्स है वो किस तरफ जाएंगी। तो पूरा फोकस रहा है दोनों पार्टियों का, चाहे वो भाजपा हो या कांग्रेस, चुनाव को अपनी तरफ मोड़ने में। तो उसी बात को लेकर लोगों के अंदर भी काफी उत्सुकता है, तभी जो मतदान प्रतिशत है वो भी सबसे ज्यादा हिमाचल में इस वक्त देखा जा रहा है। ठीक है अक्षय, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त धीरज भी हमारे साथ बने हुए हैं पटना साहिब से लगातार। धीरज, अगर बात करें पटना की, तो वहां पर किस तरीके से मतदान प्रतिशत बढ़ता हुआ नजर आ रहा है? देखिए, अभी मतदान प्रतिशत का आधिकारिक आंकड़ा हमारे पास पहुंचा नहीं है। अभी जो आंकड़ा हमारे पास है वो आंकड़ा 9 बजे का है, और 9 बजे लगभग 11% जो वोटिंग हुई है पटना साहिब में हुई है। 9 9:30 बजे के करीब यहाँ पे जो भाजपा प्रत्याशी और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पहुंचे हैं, और पूरे परिवार के साथ उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। सुबह से यहाँ काफी संख्या में युवाओं की तादाद देखी गई है। आधी आबादी ने जरूर दमखम लगाया है और पुरुषों को इस मुकाबले में जरूर पछाड़ा है। और शाम को जबकि ये वोटिंग समाप्त होगा तो एक बार फिर हमें देखने को जरूर मिलेगा कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने यहाँ ज्यादा वोटिंग की है। जहां तक बात महिलाओं की हो, युवाओं का उत्साह देखने के लायक। और सबसे बड़ी बात जो मैंने सुबह में देखा कि न केवल युवा बल्कि जो बुजुर्ग मतदाता थे, बुजुर्ग मतदाताओं ने भी यहाँ पे भारी संख्या में पहुंचकर लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भागीदारी को सुनिश्चित किया है। केंद्रीय मंत्री जबकि यहाँ पूर्व केंद्रीय मंत्री जबकि यहाँ पहुंचे तो उनसे हमने एक सवाल पूछा कि मुद्दा क्या है, तो उनका साफ कहना था कि पटना में अगर मेट्रो के विकास की प्रक्रिया शुरू हुई है तो वो हमारी देन है। हार्डिंग पार्क में रेलवे स्टेशन बनाने का उन्होंने वायदा जनता के बीच ऑलरेडी कर चुके हैं। जो शहर में जो ट्रैफिक की समस्या है उसको दूर करने के लिए 1000 करोड़ रुपये का प्रोजेक्ट पाइपलाइन में है। दूसरी तरफ चुनावी दिन है, विपक्षी उम्मीदवार की भी हम बात करेंगे। जो गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं वो गठबंधन के भी उम्मीदवार अगर सियासी रूप से ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन उन्हें विरासत में जरूर मजबूत राजनीति मिली है। पूर्व लोकसभा की अध्यक्ष मीरा कुमार के वो बेटे हैं, पिछड़ी जाति से, महादलित समुदाय से आते हैं। और जिस प्रकार से उनके साथ भी जो बिहार में जो माई समीकरण जुड़ा हुआ है, और माई समीकरण के साथ ये जरूर बताया जा रहा है कि उनके साथ जो पिछड़ी जो तबके का जो वोट है, जो दलित समुदाय का वोट है, वो वोट उनके साथ जुड़ेगा। तो कहा जा सकता है कि इस बार के चुनाव में पटना साहिब में जो मुकाबला है वो जोरदार रहेगा। और दोनों उम्मीदवार
ने जिस तरीके से बीते समय में लोग जनता के बीच जाकर मतदान में अपनी जो अपने पक्ष में वोट मांगने की कोशिश की, जिस तरीके से उन्होंने यहाँ के जो शहर के विकास का मुद्दा बनाया, ट्रैफिक को मुद्दा बनाया, तो ये देखा जा सकता है कि अभी 11 बजे यहाँ पे आधिकारिक आंकड़ा जरूर आ जाएगा। इलेक्शन कमीशन का बिल्कुल धीरज, आधिकारिक आंकड़ा जो आएगा उसका इंतजार तो हम सभी को है कि आखिर वोट प्रतिशत जो है वो कितना बड़ा है, माफ कीजिएगा, जो मतदान प्रतिशत है वो कितना बढ़ता हुआ नजर आया। उसके लिए थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। उसके बाद में आपसे कुछ ही देर में ये आंकड़े भी जारी किए जाएंगे। फिलहाल आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम अपडेट हमारे साथ साझा करने के लिए। तो अगर आपके क्षेत्र में भी आज मतदान हो रहा है तो जल्दी से अपने घरों से बाहर निकले और मतदान जरूर करें। लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाइए। इसी के साथ अगर बात करें गर्मी की, तो गर्मी भी जमकर कहर बरपा रही है। सूर्य के तपिश से पूरे देश भर में हाहाकार मचा है और लू के थपेड़े ने भी लोगों को बेहाल किया हुआ है। हीट वेव के कारण लोगों की जान तक जा रही है। उड़ीसा के सुंदरगढ़ जिले राउरकेला में लू की चपेट में आने से अब तक 21 लोगों की मौत की खबर सामने आई। बीते कल देश के तमाम राज्यों में भीषण गर्मी रही, जहां देश भर का तापमान क्या कुछ रहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल चंडीगढ़ की अगर हम बात करें तो चंडीगढ़ में तापमान 45.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया कल। वहीं यूपी के फुर्सतगंज और बुलंदशहर में तापमान 46.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मध्य प्रदेश की बात करें तो शिवपुरी में तापमान 47.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इस बार हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। यहां तापमान 45 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। हरियाणा के रोहतक में भी लोगों का गर्मी से बुरा हाल है और यहां पर तापमान 47.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अब नई दिल्ली के आया नगर की अगर हम बात करें तो यहां भी तापमान 47 डिग्री दर्ज किया गया। कर्नाटक के कारवार में तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।